चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। रोज की तरह सुबह हो चुकी है। सुबह के बाद अब क्या टाइम हो गया, 11:15। सुबह का तो इतना भाग ऐसा रहता है कि बस सुबह उठने के बाद बस पीटी उषा बन जाओ बच्चों के पीछे। उन लोगों का लंच बनाने से लेके तैयार करवाने से लेके सारा काम, और फिर उसके बाद घर का सारा काम। उस टाइम इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले। नहीं हाँ। सोचते भी किसी दिन के उठा ले, लेकिन इतना हड़बड़ाहट रहता है, इतना हड़बड़ाहट रहता है कि शूट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? ठंड की वजह से। हाँ, नहीं, ठंड की वजह से बच्चे के पीछे लगना पड़ता है ना, लगना पड़ता है, इसी वजह से। अब धीरे धीरे तो खैर ठंड खत्म होने ही वाली है। फिर भी अभी तो स्कूल 9:30 होने की वजह से थोड़ा सा उस चीज का रिलीव है। हाँ। कि चलो हड़बड़ाहट नहीं है। जो 8:30 बजे की स्कूल होती थी अभी 9:30 की है। अब एक बस 2-3 दिन की बात है, ये टाइम फिर से वो पहले वाला में देखना आ जाएगा 8:30। अभी मत बोलो यार, तुम देखना है तो 2-3 दिन में टाइम फिर से चेंज कर देंगे, क्योंकि ना आज मौसम चेंज हो गया थोड़ा सा पहले से। कल कैसा था? कल तो इतनी ठंड, यहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं, बहुत ठंड, बहुत ज्यादा। तो ठंड हवा अभी भी चल रहा है, ठंडा हवा चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, ठंडा हवा चल रहा है। सो सबको बच्चों लोग को स्कूल भेजने के बाद हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं लंच बनाने। मैं यहाँ पे काट रही हूँ बैगन की भाजी नहीं, वो जो भाजी के लिए बैगन। हाँ, भाजी के लिए बैगन काट रही हूँ। और भी सब्जी वगैरह है, देखती हूँ कि और क्या बनाती है इसके साथ। चाची साग वहाँ पे निकाल रही है। हाँ, साग सारा कटिंग कर दे रही है चाची। इधर बैगन का भाजी, और जानती हूँ करेला भी परसों से ला के रखा हुआ है। करेला बोल रहे थे। हाँ। कल ना ठंड की वजह से जो धूप बिल्कुल भी नहीं निकला था, इसलिए कल हमने चावल दाल बनाया ही नहीं। तो करेला बनाओगे भुजिया बना लेंगे, कोई है ना, क्योंकि फिर ना धूप का कुछ पता नहीं रहता। कल मौसम खराब हो गया तो करेला फिर रखा रह जाएगा। तो करेला की भुजिया, बैगन का भाजी, साग और है ना, पालक की साग। हाँ, इधर दाल में बिठा दी हूँ, उधर चावल भी चढ़ा हुआ है। इतना साग था। हाँ, 2 बंडल। वो देखो कटिंग करके रखाता है ना वैसे वाला जड़ी से। हाँ। तो वो गलने नहीं देता है साग को। ऐसे ही रखा हुआ था। हाँ, हम कल बोले थे चाची को थोड़ा ना काट के रख दीजिएगा ना, तो गलेगा नहीं, समझी? जिस दिन भी साग अगर सेम डे नहीं बनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ उसे ना डंठल से तोड़ करके हटा देती हूँ, और फ्रिज में पॉली बैग में बांध करके रख देने से क्या होता है ना कि वो खराब नहीं होता था। धनिया की पत्ती पे ना आप ऐसे अगर रख दोगे तो एकदम वो मॉइस्चर उसमें आ जाता है, एकदम बेकार सूख जाता है वो। और अगर आप धनिया की पत्ती को उसका कटिंग वगैरह करके और किसी प्लास्टिक में डाल के उसका एकदम अच्छी तरीके से टाइट बंद करके रखोगे ना, एकदम फ्रेश रहता है, एकदम फ्रेश। अब इसको फेंकने का मौका हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि फ्रिज में था ना। लेकिन फिर भी ना बहुत 4-5 दिन हो गया है। थोड़ी कोई खा रहा है इसको। गाय को दे देगा ना ऑर्डर करके। हाँ, अच्छा गाय को या डॉगी को दिला जाएगा। केला भी रखा सूख गया जो गाय को रोटी दिलाया था ना, तो दिला सकता है। बाहर ही रख देते हैं, यहाँ रखे याद नहीं रहता है। बोल रहे गाय को दिला जाना तो कौन? हाँ हाँ, मैं तो वैसे निकाला वो नहीं है तो। हाँ, डाल दो, इसी में डाल दो। लो ये भी डाल दो, डंठल भी खा लेगी। इतनी गाय इधर घूमती रहती है, लेकिन रोटी देने के टाइम एक भी नहीं दिखेगी। तो गाइस, हमारा तो ये भी चलता रहेगा लंच बनाने का। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज चुके हैं 6। हमने आपको दिखाया था कि हम लोग लंच बना रहे थे। उस टाइम कितना बजा था? 12:30 आई थिंक, 12-12:30 बज रहे थे उस टाइम। लंच वगैरह हमारा बन गया था। कंप्लीट करने के बाद मैंने और अंशु ने थोड़े से शॉर्ट्स बनाए यूट्यूब पे। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं सो गई। हालांकि मैं आई तो थी कपड़े तह करने के लिए, बट ना मेरा मन नहीं किया तो मैं सो गई। मैं सोची कि थोड़ी देर लेट लेती हूँ, उसके बाद जब मैं खाना खाने उठूँगी तो मैं कपड़े को तह लगा लूँगी। मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ पूरे 2 घंटे के बाद। अर्नब स्कूल से आया, मुझे पता भी नहीं कि ये कब आया, कभी अपना ड्रेस चेंज किया, मुझे उठाया भी नहीं। फिर इसके ट्यूशन वाले भैया आ गए, फिर ये पढ़ने बैठ गया। और ट्यूशन पढ़ने के बाद जब इसने मेरे को जगाया तब मैं उठी हूँ, तो मैंने इसको खाना दिया है। यानी कि पूरे 4:30 बजे मैंने इसको भी खाना दिया है और मैंने भी खाना खाया 4:30 बजे। फिर एक जो आंटी हमारे यहाँ बर्तन धोने आती थी,
जैसा कि अंशु ने आपको पहले बताया ही था कि एक आंटी है जो कि आके हमारा सारा बर्तन वर्तन धो के चली जाती हैं, लेकिन वो उन आंटी को अब कहीं जाना है, उनको कुछ काम पड़ गया है, तो वो बोल रही हैं कि अभी मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊँगी। तो अभी आंटी नहीं आएंगी तो फिर उस पेज और हमारे ऊपर और काम बढ़ गया। अब क्या हो गया है कि अब खाना पीना खाने के बाद फिर मैं बर्तन धो के आई हूँ, अंशु उसको वॉश कर रही है। हाँ, अब वो बज गए हैं शाम के 6। अब वो जो मेरा कपड़े का काम था वो मेरा पेंडिंग पड़ा था, वो मेरा अभी भी पेंडिंग है, इसलिए मैं जा रही हूँ अब कपड़े तह लगाने। अंशु तब तक बर्तन धो के चाय बनाएगी, फिर उसके बाद हम लोग चाय वाय पिएंगे। बस पूरा दिन निकल गया आज हमारा ऐसे ही। ये देखिए अमायरा भी सो के उठ गई है। अमायरा भी स्कूल से आने के बाद लंच करने के बाद सो गई थी, है ना। ये देखिए कितनी ठंड लग रही है इसको, इसने मंकी कैप पहना हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना बेटो। क्या खा के आई हो? सो के उठ के क्या खाई हो? सो के उठ के क्या खाई हो? कुकले। कुकले खाई है ये, कुकले। और ट्यूशन पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद अर्नव भी यहाँ पे आराम फरमा रहा है। लाइट आने के बाद तो कैसे चल रहा है लाइट? ये कैसे लाइट आया है? पता नहीं लाइट में क्या हुआ था, लाइट कुछ ब्लिंकिंग की। ये देखिए मैंने अरे यार क्या हो रहा है? हाँ फिर ये क्या लाइट में क्या प्रॉब्लम हो रही है? बार बार अप डाउन और साथ साथ पूरा इन्वर्टर को भी बिठा दे रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। ये रहा मेरे कपड़ों का झुंड जिसको मैं अब तह लगाने जा रही हूँ। इसको तह लगा के फटाफट से चाय पी के फिर हम लोग रात के खाने में लगेंगे। सो सारा दिन तो पार हो गया, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अब सारा काम निपटाने के बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अमायरा अब करेगी पढ़ाई, है ना। पढ़ाई करोगी ना अब? रोशनी दी ने जैसा कि बताया कि मैं बना रही हूँ चाय। हाँ हाय गाइस। सो तो मैं बना रही हूँ क्या मसाला चाय, इसलिए ना क्योंकि मुझे सिर में बहुत तेज दर्द हो रही है। अमायरा ने आज क्या किया मेरे साथ बदमाशी, अमायरा ने क्या किया मेरे साथ आज बदमाशी। मुझे नींद आ रही थी, जैसे ही मैंने चावल दाल खाया उस पर मुझे आ रही थी नींद। मैं सोने गई ना, हर एक कुछ जैसे जैसे मुझे नींद आती बस वैसे वैसे ही मुझसे कुछ न कुछ मांगती। कभी मांगती है मुझसे मम्मा भूख लगी है, क्यों? क्योंकि चावल हमेशा आधा अधूरा खाई थी, आधा अधूरा चावल खाई थी, वो हो गया। कैसे इसका आता है? हम सो गए थे, हम जाके लेटे हैं, तुम भी सो गए नींद नहीं। आधा अधूरा चावल खाई, भूख लगा। मैंने कहा कि ठीक है जाओ कबर्ड में कुछ भी नमकीन रखा होगा लेके खा लो, वो हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मा प्लीज मोबाइल दोगी क्या? फिर से वो जगाई। तीसरी बार जगाई मम्मा ठंडा लग रहा है, वो फिर से जगाई। चौथी बार जगाई मम्मा प्यास लगा। फिर मुझे तो आया बहुत तेज गुस्सा कि खुद जब सोना होता है तो घोड़े बेच के सोती, हिलती भी नहीं है। और जब मैं सो रही थी मुझे परेशान कर दी। उस वजह से क्या हो गया, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो गया। सर्दी तो पहले से ही, और ऊपर से सिर में दर्द इतना तेज हो गया, नींद पड़े आग में ऐसा जलन हो रहा है ना मेरा, इस वजह से मैंने सोचा हमको तो उसका भैया ट्यूशन पढ़ा था ना, बहुत तेज आवाज, बहुत तेज आवाज। अच्छा ऊपर से ये जो बगल में घर बन रहा है वो वैसे वाला हो रहा था, वो ड्रिल मशीन हो रहा था, दीवार में ड्रिल करके ना बगल में लोग कुछ काम चल रहा है उनके घर में। कुछ नहीं बोलो, एनी टाइम काम ही चलते रहता है उसका। पड़ोसी है वो अपना घर में कुछ अपना करवा रहे होंगे, तो इतना आवाज। लेकिन मेरे को तो पता नहीं आज कैसी वाली नींद थी, आवाज भी आ रही है। इसके ट्यूशन वाले भैया पढ़ाते हैं, पता है उनका भी आवाज आ रहा है। फिर हम इसको बोले कि बाबू जाके पहले दरवाजा लगा के, मतलब आज तो पूरा हो गया कि मेरा एकदम सोने का जिसको कहते हैं ना एकदम ऐसी की तैसी हो जाना, वही हो गया। हम जब सो के उठे तो देखे कि इसका गेट लगा हुआ, हम समझ गए कि वो जो आवाज से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था उसी आवाज से लगता है ये बंद करके सो रही थी, इसीलिए। सो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसाला चाय। तो मसाला चाय जब बना लेती हूँ उसके बाद हाँ अदरक, वो इलायची था, छोटा सा इलायची, क्योंकि और मसाला ना उसमें डाल चुके। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर देना, कम हमसे तो खुद नहीं मिलेगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अदरक डाले हैं, 2 छोटी इलायची डाले, 2 छोटा सा लौंग और इतनी छोटी सी दालचीनी वाला वो डाले, बस इतना में भी क्या पानी में वो बॉईल कर रहे ना, उसके बाद तब दूध डालेंगे। तुम क्यों खान बन की हो गया यहाँ पे? रात को वो बनाने चाउमीन और पाव भाजी, चाउमीन और पाव भाजी बनाओगी? चलो तो उसकी तैयारी करते फटाफट से चाय पी लेते। सामान थोड़ा सा ही है ना, कुछ सामान है, कुछ सामान वो है, तो इनको मंगवाना तो ये आ रहे हैं लेके, बोले आ रहे। चलो ठीक है। तो सो गाइस हमारे मसाला चाय भी तैयार होने में बहुत टाइम है, क्योंकि मैंने तो अभी पानी में ही बॉईल किया, इसको बहुत टाइम लगेगा। सो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये सारे वेजिटेबल्स थे तो ये कट हो गए चाउमीन के लिए, जो ये हम लोग के पास पहले से था अवेलेबल। कुछ नहीं था, जो कुछ सामान वो अभी आया है, तो सारा फटाफट। क्या नहीं था, गोभी नहीं था, शिमला नहीं था और धनिया पत्ता नहीं था, प्याज भी नहीं था, क्योंकि प्याज हम चाउमीन में ले चुके थे। प्याज एक भी नहीं था चाउमीन में, हाँ गाजर वगैरह था। तो लोगों को बिल्कुल ना मशीन की तरह लगना पड़ेगा, फटाफट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को सबको लगेगी बहुत जोरदार वाली भूख।
हाँ, तो दिन में नहीं खा के जाएंगे, दोपहर में नहीं खाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे तो उस टाइम तो लगेगा। क्योंकि पर डे का वो क्या हो गया ना, 11-12 बज रहे हैं नाश्ता कर, चाव का पैकेट आता है और 30 का इतना बड़ा पैकेट। तो वो पतला रहता है, ये मोटा हाँ, मोटा ये कि हक्का नूडल्स टाइप से थोड़ा। अरे आने का तो वो वाला बहुत अच्छा आता है, यहाँ उस नाम से हमको पता नहीं है। टॉप्स का रहता है वो स्टिक वाला ना, टॉप्स का बोल रही हो ना, ऐसे लोकल वाला भी आता है थोड़ा सा, जो वहाँ गया में मार्केट में लोग चाउमीन वाले सारे रखते हैं काउंटर वाले, वो भी है, जानती हो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक रहता है, रुकना रहता है। अभी उसमें हाँ बड़ा स्टिक इतना सारा रहता है। अब अभी रेट बढ़ गया होगा, अब आज के देखो खरीदे हुए तो हो गए पिछले से 6 से 7 साल हमको हो गए, तो जब प्राइस तो बढ़ा ही, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, तो उसका तुमको याद नहीं है। चलो तो फटाफट से हम लोग इसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा ये देखिएगा, उसके बाद हम लोग दिखाते हैं। 30 का ये पैकेट आता है, ये वेज हक्का नूडल्स 30 का, उसमें बस इतनी सी निकलती है, तो इसलिए हमने ना 3 पैकेट मंगवा लिया था। हाँ, में हो जाएगा, क्योंकि पाव भाजी भी तो बनाना है। पाव भाजी भी है ना, इसलिए अगर पाव भाजी नहीं रहता ना तो ये मुझे 1-2 और बढ़ा के मंगवाना होता। मम्मी मेरे कैसे बोलती है कि तुम लोग भूख लगा रहेगा, पाव भाजी चाउमीन तो लोगों का पेट भर जाएगा, लेकिन इन लोगों का पसंद जाता है, ये लोग ऐसे नहीं देता, हम लोग खाते हैं ना, ये नहीं कि रोटी चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पाव भाजी और ये चाउमीन वगैरह ये हो जाता है हम लोगों का रात का डिनर, और उससे हम लोगों को जरा सा भी चाप नहीं है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो जेंट्स हो, बिल्कुल भी। यहाँ तक कि और हम लोगों का इजी रहता है सुबह लंच देने का। हाँ, लंच के लिए इजी होगा। मुड़े मुड़े के मारे अखियों से खोली, थोड़ा अलग टाइप से पाव भाजी बना रही हूँ, हर बार जो बनाती थी जिस तरीके से, उससे थोड़ा सा मैंने कुछ चेंज किया है। मैं इसका शॉर्ट्स में डालूंगी इसका रेसिपी, तो आप लोग अगर चाहें तो मैं देख सकते हैं। बाकी तो सबको अपने अपने तरीके से है, रेसिपी हाँ। बहुत सारी होती है, हम लोग कैसे पसंद आने के ऊपर है कि हाँ। मैंने इस तरीके से थोड़ा सा अलग मेथड यूज किया बनाने में। नूडल्स तो एक ही वो है, उसको वैसे बनेगा, लेकिन ना ये पाव भाजी में कुछ वैसे सामान होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कुछ चेंज करना एक्स्ट्रा होता है, तरीका अलग होता है, तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीका यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें, वैसे तो ये आपको शॉर्ट्स में ये सारा डिटेल्स में डालेगी लिंक, सॉरी वीडियो पाव भाजी का, आप जा करके देख सकते हो। सो मिलती हो थोड़ी देर के बाद।